वो जीत कर सदन में जाएंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे चिंता टाइगर ही है सामने। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि आज उन्होंने केवल अपना जेब भरने का काम किया है। आज जो धनबाद के दो प्रत्याशी हैं, एक के पास बागमारा के कोयला में कब्जा है तो दूसरे के पास बैरमो के कोयले में कब्जा है। अब ये झारखंड की जनता को तय करना है कि कोयला के व्यापारियों को राजनीति में स्थान दिया जाएगा या गरीब किसान मजदूर के बेटे इकलाक अंसारी को मौका दिया जाएगा। इकलाक अंसारी करना है कि हमारा नेतृत्व कोयले के कारोबारी करेंगे या इकलाक अंसारी करेंगे, ये धनबाद की जनता को तय करना है। आज हम जैसे नौजवान आखिर राजनीति में आए थे, हमारी उम्र ही क्या है? 29 साल, इकलाक का भी 32-33 साल के हैं। आखिर हमारी उम्र क्या है जो लोकसभा के चुनाव में आए हैं? कहीं न कहीं इन्होंने जिस प्रकार से झारखंड की खनिज संपदा को यहाँ के कॉरपोरेट, यहाँ के बड़े बड़े उद्यमियों के माध्यम से लगातार लूटने का जो कार्य किया है और झारखंड को जो खोखला करने का कार्य किया है, आज समय आ गया है क्योंकि आज झारखंड 23 वर्षों का हो चुका है और 23 वर्षों में कोई भी बच्चा जवान हो जाता है तो आज झारखंड भी अपने हिस्से का हक मांगने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और हमें पूर्ण आशा है कि झारखंड अपने हक के हिस्से को लेकर रहेगा। और साथ ही साथ क्योंकि आज हम किसान मंच में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और तो हम लोग इस बात को भी कहेंगे, हमारे इकलाक अंसारी, हमारे जो भी कैंडिडेट अगर लोकसभा में जीत कर जाएंगे तो सबसे पहले किसानों के लिए एमएसपी की जो चर्चाएं चल रही है उस पर प्रखर होकर अपनी बात को रखेंगे और किसानों का जो फसल दलाल 12 रुपया 13 रुपये में खरीद लेते हैं जो कि 20 रुपए होना चाहिए, उस पर भी हम लोग प्रखर होकर अपनी बात को रखेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि धनबाद यानी कोयलांचल, धनबाद यानी कोयला की नगरी, देखिए यही लिखा है द ब्लैक डायमंड सिटी वेलकम्स यू, यानी धनबाद यानी कोयला की नगरी। तो हम चूंकि किसान की धरती में खड़ा होकर अपनी बातों को रख रहे हैं, तो जब धनबाद लोकसभा के माध्यम से इकलाक सदन में जाएंगे तो इनका जो संबोधन होगा, इनका जो सवाल होगा, वो सवाल ये रहेगा कि आप अगर इस भारत को गांधी का देश मानते हैं, यदि आपको लगता है कि गांधी के विचार आज भी जिंदा है, तो जितना बीसीसीएल सीसीएल ने कोयला के लिए जमीन लिया है, यदि वहां से कोयला कोड़ा जा चुका है, उन जमीनों को समतल करके रैयत को वापस करना होगा, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। नहीं तो नहीं मानेंगे ये गांधी का देश है। आपको रैयतों की जमीन वापस करनी होगी समतल करके। ये हमारा मुद्दा होगा लोकसभा के भीतर, ये मुद्दा होगा इकलाक अंसारी का लोकसभा के भीतर। अब किस मुंह से कहते हैं भारत किसानों का देश है? अब किस मुंह से कहते हैं भारत गांधी का देश है? आप मुंह से कुछ बोलते हैं, करते कुछ और है। अब ये नहीं चलेगा। हमने कोयला खोदने का कभी विरोध नहीं किया। अगर हम से देश जगमग होता है, बिल्कुल देश जगमग हो, लेकिन अगर कोयला खोद के खत्म किया जा चुका है, उस जमीन को समतल करके रैयत को वापस करना होगा, तभी ये गांधी का देश मानेंगे, तभी ये गांधी का देश मानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगी कि धनबाद बोकारो के अलावे झारखंड प्रदेश भारत देश को 27% कोयला देता है। पीसीसीएल हमारे यहाँ, सीसीएल हमारे यहाँ, आधा ईसीएल हमारे यहाँ, सीएमपीडीआई हमारे यहाँ, तो हेडक्वार्टर कलकत्ता क्या कर रहा है? ये हमारा सवाल रहेगा कि हेडक्वार्टर कलकत्ता क्या कर रहा है? आखिर कब तक झारखंड के लोग केंद्र की नीतियों से चले जाएंगे? आखिर कब तक झारखंड के लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा? इसलिए हमारा ये सवाल ये भी रहेगा सदन में कि कोयला अगर हम देते हैं, कोयला अगर हम देते हैं तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए, जिस मिट्टी से आपको कोयला जाता है। तो इसलिए आज आपसे कहना चाहेंगे कि आज जो नए युवा राजनीति में आए उनका स्वागत करें। और हम लोग सबसे खास बात, मैं तमाम जनता को कहना चाहूंगा कि वोट आप उनको दीजिए जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हो। इसलिए हम लोगों ने पहला ये भी घोषणा किया है कि जो भी हमारे संसद प्रत्याशी जीत के जाएंगे वो अपनी सांसद सैलरी का 75% जिस प्रकार कॉमरेड एकेरा राष्ट्रपति फंड में डोनेट करते थे, हम लोग जनता के बीच डोनेट करेंगे। इसी धनबाद की सरजमी में 3 टाइम एक सांसद हुआ करते थे, नाम था कॉमरेड एकेरा। वो अपनी सांसद की खुद की सैलरी भी नहीं लिया करते थे। हमारे भी सांसद 75% सैलरी जनता के हित में दान करने का काम करेंगे। ये हमारा एक बहुत ही प्रमुख डिसीजन रहेगा
और इस बात को लेकर हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं। बाकी सभी को जोहार झारखंड, जय झारखंड। 1 लाख अंसारी को हेलमेट छाप में मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनावे और दिल्ली में इनके दस्तक आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। जय झारखंड, हार झारखंड। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो